बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू पीपीएससी एंड एफपीएससी मैथ सेंटर। आज हम इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस रेजिड्यू एंड पोल्स एंड सिंगुलैरिटीज़ को हम आज इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट रेजिड्यू एंड पोल्स। लेकिन इस वीडियो से पहले आपको लॉरेंस सीरीज़ का अच्छे से पता होना चाहिए, लॉरेंस सीरीज़ क्या होती है, और उससे पहले आपको एनालिटिसिटी का पता हो। एनालिटिसिटी पे भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, ऑलरेडी अवेलेबल है इन द प्लेलिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। एंड लॉरेंस सीरीज़ पे भी वीडियो बन चुकी है, वो भी आप देख लें जाके। लॉरेंस सीरीज से ही हम प्रिंसिपल पार्ट और एनालिटिक पार्ट को डिस्कस करते हैं, और प्रिंसिपल पार्ट से ही रेजिड्यू, पोल्स एंड सिंगुलैरिटीज निकलती हैं, जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होता। और ये सारा कुछ ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। आप लाजमी देखें जाके वीडियो, ताकि आप इस वीडियो को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ। अगर लॉरेंस सीरीज का आपको कंसेप्ट है तो फिर आप इसको समझ सकते हैं कि रेजिड्यू एंड पोल्स। और नेक्स्ट हम टॉपिक लेंगे टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटीज, और सिंगुलैरिटी होता क्या है, उनकी टाइप्स को भी अच्छे से हम अंडरस्टैंड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम रेजिड्यू एंड पोल्स. For example, we have a function, complex valued function f of w is equal to f of z, and we express this function in a Lorentz series. अगर हम इसको एक्सपेंड कर लें लॉरेंस सीरीज में, इस फंक्शन की हम कोई भी हमें कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन दिया गया, अगर हम उसकी लॉरेंस सीरीज बनाएं, ये आपके लिए नोट्स हो जाएंगे जिस तरह मैं अब यहाँ पे बताऊंगी। अगर आप ऑलरेडी रेजिड्यू पोल्स में कंफ्यूज हैं तो आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ जी लिया है, अगर हमने उसको लॉरेंस सीरीज बनाई, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि देयर आर फाइनाइट टर्म्स और नेगेटिव पावर्स ऑफ सी। अगर लॉरेंस सीरीज में एक्सप्रेस करने के बाद फंक्शन को, फिर हम देखते हैं कि फाइनाइट टर्म्स अगर आ जाती हैं कि नेगेटिव पावर्स ऑफ जी की, देन जो फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ जी होगा, इसका हम कहेंगे कि वो एफ ऑफ जी हैज़ पोल्स। और पोल्स होंगे कैसे और कैसे भी एग्जाम्पल हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, फिलहाल अभी आप इतना ही कंसिडर करें। उसके बाद and if there are negative powers of f of z are infinite, then we say that function, then f of z has essential singularity. हमने कहा कि अगर फाइनाइट टर्म्स ऑफ नेगेटिव पावर्स ऑफ जी हैं तो देन फंक्शन हैज पोल्स। अगर इनफाइनाइट टर्म्स है देन फंक्शन हैज एसेंशियल सिंगुलैरिटी. इफ व्हाट हैपेंड इफ देयर इज नो नेगेटिव पावर्स ऑफ जी, फिर हम उस फंक्शन को क्या कहेंगे, एंड इफ देयर इज नो नेगेटिव पावर ऑफ एफ ऑफ जी देन वी कैन रिमूव सिंगुलैरिटी. फिर हम उस फंक्शन की जो सिंगुलैरिटी होगी उसे रिमूव कर पाएंगे. इसकी एग्जांपल के लिए देखें, फाइनाइट टर्म्स ऑफ नेगेटिव पावर्स ऑफ सी हो तो हमारे पास फंक्शन का पोल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर एग्जांपल लूँ, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 1/z लूँ. एग्जांपल एफ ऑफ जी इज इक्वल टू e raised to power 1/z हैज इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ नेगेटिव पावर्स ऑफ z, देन फंक्शन हैज एसेंशियल सिंगुलैरिटी, कैन रिमूव सिंगुलैरिटी. फॉर एग्जांपल मेरे पास फंक्शन एफ ऑफ जी इज इक्वल टू साइन जी ओवर जी. अगर इसकी मैं टेलर एक्सपेंशन बनाऊँ, उसके बाद जी को उसके साथ डिवाइड करूँ, तो मेरे पास कोई भी नेगेटिव पावर्स ऑफ जी नहीं बनेगा, और यही मेरा जो फंक्शन है हैज़ रिमूवेबल सिंगुलैरिटी. फॉर एग्जांपल जिस तरह हमें साइन जी की टेलर सीरीज या मैक्लॉरन सीरीज हमें पता है, तो साइन जी की क्या होती है, जी माइनस जी क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस जी 5 ओवर 5 फैक्टोरियल एंड प्लस अप माइनस अप टू सो ऑन. अगर मैं इसको साइन जी ओवर इसको जी पे डिवाइड कर दूँ, साइन जी ओवर जी को जी पे डिवाइड करने के बाद ये आएगा 1 माइनस जी स्क्वायर ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस जी 4 ओवर 5 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन. इस तरह ये टर्म्स चलती जाएंगे, और देखेंगे हमारे पास यहाँ कोई भी नेगेटिव पावर्स ऑफ जी नहीं है, जी की कोई भी नेगेटिव पावर हमें नहीं मिली. इसका मतलब ये फंक्शन हैज़ रिमूवेबल सिंगुलैरिटी. यहाँ पे हमें सिंगुलैरिटी लग रहा था कि ये पॉइंट z इज इक्वल टू 0 इसकी सिंगुलैरिटी होगी, लेकिन जब हमने इसको टेलर सीरीज में एक्सपेंड किया, उसके बाद जी पे डिवाइड किया, तो हमें कोई भी नेगेटिव पावर्स ऑफ जी नहीं मिली, तो ये फंक्शन हमारे पास हैज़ रिमूवेबल सिंगुलैरिटी. हाउ टू फाइंड पोल्स. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ जो फंक्शन है एफ ऑफ जी, अगर मैं फंक्शन लूँ इज इक्वल टू साई जी ओवर फाई ऑफ जी, तो नीचे जो फाई ऑफ जी के जो नीचे डिनोमिनेटर में जो हमारे पास जो फंक्शन फाई ऑफ जी है,
फाई ऑफ जी के जो रूट्स होंगे वही मेरे पोल्स होंगे ऑफ दिस फंक्शन। फाई ऑफ इसके डिनोमिनेटर के फंक्शन जो है उसको इज इक्वल टू 0 लेके आप इसके रूट्स फाइंड करें, देन रूट्स ऑफ फाई ऑफ जी आर कॉल्ड पोल्स। फाइंड कर लिए किस तरह से करते हैं कि जो फंक्शन हमारे पास रैशनल फंक्शन है उसके जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसके जो रूट्स होंगे वही हमारे पास इस फंक्शन की पोल्स होंगे। तो ऑर्डर ऑफ पोल्स नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि ऑर्डर ऑफ पोल क्या होता है। ये भी एक टॉपिक है, ऑर्डर ऑफ पोल्स के बारे में भी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्वेश्चन इसी पे भी बनते हैं। पोल्स तो हैं, तो बताएं ऑर्डर ऑफ पोल क्या है। ऑर्डर ऑफ पोल कहते हैं कि जितने आपके काउंटिंग ऑफ जीरो, जो जितने काउंटिंग जीरो बन रहे या रूट्स ऑफ द ऑफ फाई ऑफ जी जो डिनोमिनेटर में हमारे पास फंक्शन उसके जितने रूट्स हों, जितने जीरोज होंगे, काउंटिंग ऑफ जीरोज इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द पोल। इसको एग्जांपल के साथ हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ पोल। फॉर एग्जाम्पल मैं फंक्शन फाई ऑफ जी फंक्शन ले लेती हूँ इज इक्वल टू जी क्यूब इंटू जी माइनस वन। मेरे पास ये फंक्शन है। अब इसके जो रूट्स होंगे, रूट्स इसके बन रहे हैं, एक जी इज इक्वल टू वन एंड जी इज इक्वल टू जीरो, बट जी इज इक्वल टू वन इज पोल ऑफ ऑर्डर वन है, और जो यहाँ z इज इक्वल टू जीरो है, मतलब जहाँ कहाँ कहाँ पे ये फंक्शन जीरो बनता है। एक तो z इज इक्वल टू वन पे ये फंक्शन जीरो बनेगा और z इज इक्वल टू जीरो पे ये फंक्शन जीरो बन रहा है, तो वन एंड जीरो इसके फिर रूट्स बनते हैं। अब जो जीरो है वो पोल ऑफ ऑर्डर थ्री है, क्योंकि थ्री टाइम्स यहाँ जीरो इसका जो डिग्री है, यहाँ z इज इक्वल टू जीरो पे इसकी डिग्री थ्री है, तो ये पोल ऑफ ऑर्डर थ्री है, और z इज इक्वल टू वन ये पोल ऑफ ऑर्डर वन। यहाँ से फिर हम कह सकते हैं z इज इक्वल टू जीरो इज अ पोल ऑफ ऑर्डर थ्री। ये हमारे पास पोल ऑफ ऑर्डर थ्री है, एंड z इज इक्वल टू वन इज अ पोल ऑफ ऑर्डर वन। क्वेश्चन बनता है कि ऑर्डर वन का जो पोल होता है उसे हम सिंपल पोल कहते हैं। सिंपल पोल क्या होता है, हमारे पास यहाँ सिंपल पोल की डेफिनेशन भी कवर हो जाती है। सिंपल पोल इज अ पोल ऑफ ऑर्डर वन। सिंपल पोल इज अ पोल ऑफ ऑर्डर वन। यह हमने डेफिनेशंस कवर की। अब तक हमने देखा हाउ टू फाइंड पोल्स। पोल्स के जिस तरह हमारे पास डिनोमिनेटर में फंक्शन फाई ऑफ जी लिया, फाई ऑफ जी के जो रूट्स होंगे वही हम कहीं कहेंगे वो पोल्स हैं ऑफ फंक्शन एफ ऑफ जी के। एफ ऑफ जी फंक्शन के पोल्स होंगे जो इसके फाई ऑफ जी के रूट्स होंगे। एंड ऑर्डर ऑफ पोल हमने देखा काउंटिंग ऑफ अ जीरो या रूट्स ऑफ फाई ऑफ जी इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ पोल्स। इसकी एग्जांपल मैंने बताई आपको कि फाई ऑफ जी इज इक्वल टू जी क्यूब जी इंटू जी माइनस वन लिया, एज इज इक्वल टू वन एज इज इक्वल टू जीरो, ये इसके पोल्स हैं, आर पोल्स। फिर मैंने ऑर्डर ऑफ पोल्स की बात की, z इज इक्वल टू जीरो इज अ पोल ऑफ ऑर्डर थ्री। यहाँ पे z इज इक्वल टू जीरो इज अ पोल ऑफ ऑर्डर थ्री किस तरह से बनता है, क्योंकि यहाँ जीरो जो है उसकी z इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे इसकी डिग्री थ्री है, z इज इक्वल टू जीरो इज अ पोल ऑफ ऑर्डर थ्री है, z इज इक्वल टू वन इज अ पोल ऑफ ऑर्डर वन। एंड सिंपल पोल क्या होता है, सिंपल पोल इज अ पोल ऑफ ऑर्डर वन। जो ऐसे पोल्स, ऐसे तमाम पोल जिनके ऑर्डर वन होता है उसको हम सिंपल पोल कहते हैं। लेकिन एक बात यहाँ याद रखना, फंक्शन एफ ऑफ जी अगर जहाँ ये जो नोमिनेटर में पोल की डिग्री p है और डिनोमिनेटर में पोल की डिग्री q है, देन फंक्शन एफ ऑफ जी की जो डिग्री होगी वो p माइनस q डिग्री का पोल होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक फंक्शन ले लेती हूँ, कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन फाई एफ ऑफ जी इज इक्वल टू साइन जी ओवर जी ले लेती हूँ। तो साइन जी ओवर जी, देन वी हैव सीन दैट एट सिंपल पोल एट z इज इक्वल टू जीरो पे हमारे पास एक सिंपल पोल है, पोल ऑफ ऑर्डर वन कह लेंगे, सिंपल पोल कह लें, हमारे पास z इज इक्वल टू जीरो है। तो इस पे साइन ऑफ जी भी जीरो हो रहा है, या साइन ऑफ जीरो हमारे पास जीरो होता है, जिस तरह ये साइन जी भी जीरो हो रहा है, ये भी जीरो हो रहा है। फिर हम क्या है कि यहाँ भी इसकी डिग्री वन है और यहाँ भी इसकी डिग्री वन है, वन माइनस वन जीरो। जीरो ऑर्डर पोल्स मीन देयर इज नो पोल, तो जीरो ऑर्डर पोल है यहाँ पे, फिर इसका मतलब यहाँ पे कोई पोल नहीं है। जीरो ऑर्डर पोल मीन्स नो pole, means that there is no pole. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं और एक फंक्शन लूँ एफ ऑफ जी इज इक्वल, मैं ले लेती हूँ साइन जी ओवर जी क्यूब। तो देखिए यहाँ पे z इज इक्वल टू जीरो, यहाँ एक पोल है, पोल ऑफ ऑर्डर थ्री है। इस यहाँ पे डिनोमिनेटर में इसकी डिग्री थ्री है और नोमिनेटर में साइन जी में जो पोल बनेगा वो बनेगा पोल ऑफ ऑर्डर वन बनेगा। तो इस फंक्शन का जो पोल होगा z इज इक्वल टू जीरो पे, उसका ऑर्डर क्या होगा, तो थ्री माइनस वन
इसके फंक्शन एफ ऑफ जी हैज़ पोल ऑफ ऑर्डर 2। ये है हमारे पास पोल ऑफ ऑर्डर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ क्वेश्चन बनता है हाउ टू फाइंड रेजिड्यू। रेजिड्यू हम सिंपल पोल पे भी चेक करते हैं, रेजिड्यू एट पोल ऑफ ऑर्डर एम पे भी हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेजिड्यू एट अ सिंपल पोल हम किस तरह से चेक करते हैं। सिंपल पोल क्या होता है, पोल ऑफ ऑर्डर एम क्या होता है, ये सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट अब रेजिड्यू हम देखते हैं कि रेजिड्यू एट अ पोल, रेजिड्यू एट अ सिंपल पोल, रेजिड्यू एट अ पोल ऑफ ऑर्डर एम पे हम किस तरह से रेजिड्यू निकालते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है अक्सर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चंस में। तो फॉर एग्जांपल वी हैव अ कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन f of z, we have to find residue at poles that z is equal to z नोट, या फिर इसको इस तरह से भी लिखते हैं residue of f of z at point z is equal to z naught is equal to limit z approaches to z naught। जो फंक्शन जो पॉइंट जो फैक्टर इसे जीरो बना रहा होगा उसी से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे उस फंक्शन एफ ऑफ जी को। मतलब जो फंक्शन एफ ऑफ जी होगा, हम पोल कैसे निकालते हैं, जो फंक्शन हमारे पास फॉर एग्जांपल रैशनल फंक्शन है उसके डिनोमिनेटर में जो फंक्शन उसे अनडिफाइन कर रहा होगा उसी से हम इसको मल्टीप्लाई करके उसको डिनोमिनेटर से खत्म करेंगे। नेक्स्ट हम लिमिट अप्लाई करके उस फंक्शन को रेजिड्यू फाइंड कर लेते हैं। एट पॉइंट जी इज इक्वल टू जी नॉट, ये पॉइंट जो मेरे पास होगा ये रेजिड्यू एट सिंपल पोल का फॉर्मूला है। रेजिड्यू एट सिंपल पोल, रेजिड्यू एट अ सिंपल पोल। हम क्या करते हैं कि फंक्शन हमारे पास फंक्शन है कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन एट पॉइंट जी इज इक्वल टू जी नॉट पे रेजिड्यू निकालना है। जी नॉट इज अ पोल, सिंपल पोल रेजिड्यू, इसका लिखते हैं आर ई एस लिख के फंक्शन एफ ऑफ जी एट पॉइंट जी नॉट, या फिर इसको इस तरह से लिखा जाता है रेजिड्यू एफ ऑफ जी एट पॉइंट जी इज इक्वल टू जी नॉट लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट। एंड जो फंक्शन इसे बना रहा होगा नीचे डिनोमिनेटर में जीरो, उसी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जी माइनस जी नॉट, मल्टीप्लाई कर देते हैं फंक्शन एफ ऑफ जी के साथ और लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास जो रेजिड्यू इस तरह से हम फाइंड कर लेते हैं एट पॉइंट जी इज इक्वल टू जी नॉट पे। अगर रेजिड्यू एट अ पोल ऑफ ऑर्डर एम पे अगर हम फाइंड करें तो किस तरह से करेंगे। रेजिड्यू एट अ पोल ऑफ ऑर्डर एम इज इक्वल टू रेजिड्यू ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ जी एट पॉइंट जी इज इक्वल टू जी नॉट इज इक्वल टू, हम जो जितने ऑर्डर का पोल होगा उससे कम का फैक्टोरियल लेंगे एम माइनस वन फैक्टोरियल, और उससे कम एक कम ही हम डेरिवेटिव लेंगे डी एम माइनस वन ओवर डी जी एम माइनस वन का डेरिवेटिव लेंगे, और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे z माइनस जी नॉट, जो जितनी पावर का पोल इसे अनडिफाइंड कर रहा होगा नीचे उतनी ही पावर के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करके फंक्शन को उसके डिनोमिनेटर से वो चीज़ ख़त्म कर देंगे इनटू एफ ऑफ z एट पॉइंट z इज इक्वल टू जी नॉट। हम विद एग्जांपल इसको अंडरस्टैंड करते हैं किस तरह से ये फार्मूलाज अप्लाई होंगे। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है फंक्शन कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन एफ ऑफ जी इज इक्वल टू वन ओवर जी माइनस वन इंटू जी माइनस टू होल क्यूब। तो इसके जो पोल्स होंगे जी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एक का पोल बनेगा जी इज इक्वल टू वन बनेगा, और इसका टू जो है ये थ्री टाइम्स यहाँ रिपीट हो रहा है, तो जी इज इक्वल टू टू इज अ पोल ऑफ ऑर्डर थ्री का ये मेरे पास पोल है, और जी इज इक्वल टू वन एंड टू ये पोल्स हैं, और ये मेरे पास पोल ऑफ ऑर्डर वन है और ये पोल ऑफ ऑर्डर थ्री है। पोल ऑफ ऑर्डर वन इज अ सिंपल पोल, मतलब ये जी इज इक्वल टू वन, ये मेरे पास एक सिंपल पोल है, और ये जी इज इक्वल टू टू ये पोल ऑफ ऑर्डर थ्री है। तो इस एग्जांपल से हम ये दोनों कंसेप्ट को देखते हैं किस तरह से ये अप्लाई होना। जी इज इक्वल टू वन अगर मैं यहाँ लूँ तो ये जीरो बनेगा, ये अगर डिनोमिनेटर में जीरो बन रही है तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं जेड इज इक्वल टू टू लूँ यहाँ पे तब भी फंक्शन अनडिफाइन बन जाएगा। तो ये जेड इज इक्वल टू वन और टू पे ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। जेड इज इक्वल टू वन में मेरे पास यहाँ एक सिंपल पोल है, तो यहाँ पे हम इसका रेजिड्यू अगर फाइंड करें तो किस तरह से होगा। रेजिड्यू ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ जी एट पॉइंट जी इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू लिमिट जी अप्रोचेस टू वन, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग रेजिड्यू एट अ सिंपल पोल इंटू जी माइनस वन, और फंक्शन मेरे पास एफ ऑफ जी है जी माइनस वन इंटू जी माइनस टू होल रेज़ टू पावर थ्री है। जी माइनस वन कैंसिल आउट करें तो नेक्स्ट अगर आप लिमिट अप्लाई करेंगे जी अप्रोचेस टू वन, तो वन माइनस वन का क्यूब लें तो माइनस वन ही इक्वल आ जाएगा। ये मेरा रेजिड्यू है ऑफ एट अ पॉइंट जी इज इक्वल टू वन इज माइनस वन एक मेरा रेजिड्यू है सिंपल पोल। नेक्स्ट पोल ऑफ ऑर्डर थ्री पे हम देखते हैं, टू इज अ पोल ऑफ ऑर्डर थ्री पे, ये हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करके देखते हैं। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि रेजिड्यू ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ जी एट जी इज इक्वल टू वन इज माइनस वन।
को हम इस तरह में लिखते हैं, रेजिड्यू ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ जी एट अ पॉइंट जी नॉट, या जी इज इक्वल टू 2 पे, या यहाँ हम 2 इस तरह से भी रेजिड्यू को लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिखा जाता है। तो जितने ऑर्डर का मेरे पास ये पोल है, उसे एक ऑर्डर का कम का ही मैंने फैक्टोरियल लेना है और एक कम का ही डेरिवेटिव लेना है। एम जो है यहाँ मेरे पास 3 है, एम 3 होगा तो 3 माइनस 1 2 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डी स्क्र ओवर डी जी स्क्र इंटू जी माइनस जी नॉट, जी माइनस 2, एम मेरे पास यहाँ 3 है, इंटू फंक्शन एफ ऑफ जी, फंक्शन मेरे पास है 1 ओवर जी माइनस 1 इंटू जी माइनस 2 होल क्यूब। ये फंक्शन है मेरे पास। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये इससे डिनोमिनेटर से ख़त्म हो जाता है, मेरे पास 1 ओवर जी माइनस 1 रहेगा, और इसका जब सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 2 ओवर जी माइनस 1 स्क्वायर, और जब साथ में इसका 1 ओवर 2 भी 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, 2 से कैंसिल, इज इक्वल टू 1 ओवर जी माइनस 1 स्क्वायर एट अ पॉइंट जी इज इक्वल टू 2 पे इसका रेजिड्यू निकालना है। तो 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। रेजिड्यू एट पोल 2 ऑफ ऑर्डर 3 इज 1, मतलब जो पोल मेरे पास 2 था उसने ऑर्डर 3 का, उसका जो रेजिड्यू निकला वो 1 है, और सिंपल पोल जो मैंने लिया यहाँ जी इक्वल टू 1, उस सिंपल पोल उसका रेजिड्यू -1। इससे रिलेटेड हम मजीद एमसीक्यूज करेंगे। अभी फिलहाल इन वीडियोस में हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे, इसके बाद इन पे बेस्ड एमसीक्यूज भी, मतलब कम्प्लेक्स एनालिसिस के 3-4 टॉपिक्स और रहते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कम्प्लेक्स एनालिसिस के, वो सब डिस्कस करने के बाद फिर हम पे एक अलहदा से एक वीडियो बनेगी जिसमें जस्ट एमसीक्यूज ही सारे, इन टॉपिक पे बेस्ड एमसीक्यूज ही हम सारे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। ये 3-4 टॉपिक्स हो रहे हैं, जीरो ऑफ पोल, जीरो ऑर्डर फंक्शन क्या होता है, ये सारा कुछ 3-4 और काशी इंटीग्रल फार्मूला, काशी रेजिड्यू थ्योरम, इन ये थोड़ा 3-4 और कंसेप्ट इनको कवर करने के बाद एक अलहदा से वीडियो होगी जिन पे सिर्फ एमसीक्यूज ही सारे इंशाल्लाह होंगे, इन्हीं पे बेस्ड एमसीक्यूज होंगे, इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो इंपॉर्टेंट भी हैं और अक्सर जो रिपीट होते हैं एमसीक्यूज पीपीएससी में, कम्पिटिटिव एग्जाम में, या फिर जो भी क्लास में जो आप बीएससी एमएससी के एग्जाम दे रहे हैं उनमें जो क्वेश्चंस होंगे उन पे वही क्वेश्चन सारे एमसीक्यूज बनेंगे, और उन्हीं पे बेस्ड एक अलहदा से एक वीडियो बनाई जाएगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। अभी फ़िलहाल इतना ही, सो थैंक यू। सर भी कम्प्लेक्स एनालिसिस में यहाँ बुक फॉलो कर रही हूँ शाम सीरीज़ की, और जी.आर. भट्टी की बुक भी फॉलो कर रही हूँ, और जो भी आपको मतलब कन्फ्यूजन है इन क्वेश्चंस, इन कंसेप्ट में, इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स या क्वेश्चंस आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। अगर समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि आपको वो क्वेश्चंस भी करवाए जाएँ। जो भी क्वेश्चंस हैं इन पे बेस्ड, इन एमसीक्यूज, इन टॉपिक्स पे बेस्ड, तो आप ज़रूर पूछिएगा, और अपना ईमेल भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और नेक्स्ट आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। आप जो भी क्वेश्चंस कहेंगे आपको भी कंसेप्ट बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे। मेरी ये कोशिश होती है, ये चैनल का बनाने का मकसद ही ये था कि आपके मैथ से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है आप बता सकते हैं, और आपकी जितनी हो सके हम हेल्प करें, और कर भी रहे हैं इंशाल्लाह। बहुत से मतलब हैं स्टूडेंट्स ऐसे जो पूछते हैं व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस वगैरह, तो हम उनकी हेल्प करते हैं। आप भी हमें पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ये आपकी हेल्प के लिए ही चैनल बनाया गया है, और ट्राई भी यही है। आप अपनी सजेशंस भी देख सकते हैं, हाउ टू इम्प्रूव दिस चैनल फॉर योर एनी एग्जाम प्रिपरेशन, यू कैन सजेस्ट।